नमस्कार, केबी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफसार आलम। राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल देखने को मिली, जहां कैमूर जिला अंतर्गत चैनपुर विधानसभा के हाटा बाजार स्थित प्रजापति वाटिका में सामाजिक न्यायिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार प्रदेश के आह्वान पर किया गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की अवधारणा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना और युवाओं को इसके लिए जागरूक करना। इस कार्यक्रम में प्रखंड एवं जिला स्तर के तमाम राजद कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देखिए केबी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। लालू जगदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, आलोक मेहता, अब्दुल बारी सिद्दीकी जिंदाबाद, सिकंदर राम जिंदाबाद। राम जी को चयन करा रहे हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक वीरेंद्र यादव जी, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। नौकरी के दौरान ही हम इस फोटो को पहचानते हैं। आप लोग परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, बांका, जमुई वगैरह में हमने वह करतूत देखा है कि इन्होंने इस गरीब के को उठाकर उचित स्थान दिया, उचित स्थान पर बैठाया और हम उसी समय संकल्प कर लिए कि अगर जिंदा बचे अब बढ़िया से रहे तो मैं जाऊंगा रिटायर होकर तब पार्टी ज्वाइन करूंगा। आज के परिवेश में परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव दूसरा लालू यादव है। अब याद रखिए इस बात को। न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के हाटा नगर पंचायत में, जहां पे राष्ट्रीय जनता दल का न्याय चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें तमाम दिग्गजगर नेता और पदाधिकारी हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको आपके क्षेत्रीय जनता और पार्टी को क्या लाभ मिलने वाला है। समझाने के लिए सवाल भी करेगा तो हम जवाब भी देंगे। राष्ट्रीय जनता दल में रहना चाहिए और अपने बाद तेजस्वी को 25 का जो चुनाव आ रहा है, तेजस्वी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। और चारों तरफ बोलबाला बिहार में फैल रहा है कि नहीं, अब की बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी का आना बहुत जरूरी है। और ये जो माँ बहन योजना, कई योजना जो चलाए हैं, गैस में 500 रुपये पर गैस मिलेगा, 1500 पेंशन मिलेगा, ये सबसे पूरा वो कुलबंद हो रहा है। आप कार्यक्रम कर रहे हैं विधानसभा मिलने वाला है आपको पार्टी को, जो आपको क्षेत्रीय जनता है। अरे भाई, विधानसभा आए जाओ अपने पार्टी के लोगों को जा करके अपने नेतृत्व के विचारधारा को हम लोग फैलाने आए हैं, लोगों को समझाने आए हैं, बुझाने आए हैं, लोग को अपना उधर ध्यान आकृष्ट करना है। क्या लगता है असर बनने वाला है? चर्चा यही तो राजनीति है। तो हम लोग राजनीति में अपना भाषण दे रहे हैं, लोग समझा रहे हैं कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, कौन सदियों से हम लोग को समझाया है भाई, कौन हम लोग को ऊँचे उठाएगा, कौन अपना खानदान, अपना परिवार, अपना जो भी लोग है, पिछले व्यक्ति में रहने वाले लोग, अम्बेडकर साहब को जो विचारधारा है उससे लैस करने हम लोग आए। सर, तो अम्बेडकर साहब की बात किया तो आपने मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धारेगा। तो पहले तो समाज को शिक्षित होना पड़ेगा ताकि वो अपने हक और अधिकार को समझ सके। तो शिक्षित समय हम तो कह रहे हैं, लोग पढ़े लिखे शिक्षित बने और बाबा सबसे मैंने पिछले व्यक्ति में रह करके और इतना पढ़ना सो करके उन्होंने पढ़ाई किया। अलग घड़ा उनके लिए था, अलग झाड़ू से बाहर जाता था। आज भी देखिए मुख्यमंत्री, ये लोग भाजपा के लोग भाषण के बदले का है, जमीन पर लोग हुए MLA संदेश और उसके हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं। पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल आपकी, और इससे क्या लाभ मिलने वाला है जो चर्चा परिचर्चा हो रहा है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का बुनियाद सामाजिक न्याय है।
और सामाजिक न्याय के तहत हम लोग तमाम विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को लैस कर रहे हैं, चूँकि 4 महीने के बाद बिहार में चुनाव। सर तो जो क्षेत्रीय जनता है जो परिचर्चा है इसका कितना % उनको लाभ मिलवाना है, क्या इस बात से वाकिफ है? 2020 में हम लोगों ने सरकार बना लिया था, प्रशासन ने नीतीश कुमार के प्रशासन के लोगों ने रोका, इसलिए ये चीज़ हम बताने आए हैं कि हमको 150, 200, 300, 400, 1000 से हराया जा रहा है, उसको किस तरह से हमको वोट उठाना है और किस तरह से हमको तैयारी करना है। चलिए बहुत शुक्रिया। आइए मीडिया के जो प्रभारी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आप अपने युवा साथी को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मीटिंग था, ठीक है, तो इंटरनल मीटिंग में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। उन्हीं सब मुद्दे को लेकर के हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए थे। चला जाए बोला जी। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है सर, तो क्या कहना चाहते हैं युवा साथी जो सोशल मीडिया पर दिन रात लगे रहते हैं, कैसे प्रचार प्रसार करें? सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया से की तरफ राजनीतिक नेताओं के ऊपर किस तरीके से हमला किया जाए, तो हम लोगों को ये भी जागरूक करने आए हैं कि मीडिया अपना जिम्मेदारी भूल चुका है। मीडिया को उनकी जिम्मेदारी भी याद करना है और लोगों को ये भी बताना है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों को। नाम क्या हुआ सर? फिलहाल खान, देश माता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शानदार नेता भोला यादव जी मौजूद है। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि जो सामाजिक न्याय चर्चा परिचर्चा का जो कार्यक्रम आपने रखा है, इसका आपके जो क्षेत्र की जनता है उनको क्या लाभ मिलने वाला है और इससे आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको सामाजिक राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम संपूर्ण बिहार के 343 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में किया जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, समाज के अंतिम वर्ग के लोगों को आगे ले आना, समाज को बताना कि लालू प्रसाद जब थे सत्ता में तो गरीबों का क्या सम्मान था और वर्तमान के एनडीए सरकार में गरीबों की क्या स्थिति है, खेत का क्या है, खलिहान का क्या है, गांव का क्या है, गरीब का क्या है। और सत्ता में जो है एनडीए की सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, रोजगार छीनती है और देश में अडानी और अंबानी को पूरी संपत्ति देकर के देश को कमजोर करना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, व्यवसाय विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। सरकार को उठाव फेंकने के लिए 2025 में अब जो सामाजिक न्याय का चर्चा कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के निर्देशन का, जगन्नाथ बाबू के निर्देशन का, तेजस्वी यादव के निर्देशन का हमें चर्चा कर रहे हैं विधानसभा में और विधानसभा में चर्चा करके अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जगह अगर तुम नहीं जगोगे तो एनडीए की सरकार गरीबों को समाप्त कर देगी। अब देखिए नौकरियों को कहा था 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, कहा था 15 लाख नहीं दिया, कहा था खेत का किसानों को दुगना करना नहीं किया, कहा था खेत को पानी देंगे नहीं किया, कहा था महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे नहीं दिया। इसलिए जब गरीब विरोधी है, जब विरोधी है, किसान विरोधी है, खेत विरोधी है, गरीब विरोधी है, गाँव विरोधी है। क्या लगता है जो आपने घोषणा किया है, मैंने देखा है आपका घोषणा मैंने पढ़ा है 30 सूची का, अगर सत्ता में आते हैं आप तो क्या घोषणाएं पूरी तरह से लागू हो पाएगी? निश्चित रूप से भाई बहन मान योजना 25 और 1500 जो है वृद्धा पेंशन और जो है विधवा पेंशन, तमाम जो पेंशन है बढ़ा करके हमारे नेता ने कहा है देने के लिए और हमारी सरकार बनेगी। यह सरकार संकल्पित है, कहा भी 17 महीने की सरकार ने कहा नौकरी देंगे, 5 लाख दिया, 5 लाख को अग्रसारित किया और किसानों को दिया, सीधे डैमेज ठीक किया, शहर को ठीक किया, किसानों को जगाया। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हमारे एजेंडा है, जो हमारे नेता ने आपको दिया है, उसको निश्चित रूप से सरकार बनने पर हम पूरा करेंगे, हमारा नेता पूरा करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और देश में अगली बार दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाकर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जनता जानने के लिए उत्सुक है कि आपके चैनपुर विधानसभा से कौन सीट लेकर आ रहा है, कौन विधायक पद के लिए चुना जाएगा? वो तो नेतृत्व तय करेंगे, वो हमारे पास की बात नहीं। वो लालू प्रसाद, जगदानंद सिंह, तेजस्वी का तय करेंगे कि कौन चुनाव लेगा, किसको सीट देंगे।
लेकिन हम लोग एक वर्कर होने के नाते हम मांगेंगे कि हमको दीजिए, हम भी 37 वर्षों के वर्कर हैं, या मेरा अधिकार है, अधिकार विजेंद्र भाई मांगिए, या मेरा अधिकार है, लेकिन नेतृत्व किसको देता है वो तय करता है। इस पर मेरा कोई जनता से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं लास्ट चैनल के माध्यम से जो आपको सुन रहे हैं? जनता से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि 2025 यानी तेजस्वी, 2025 इंडिया गठबंधन, 2025 लालू प्रसाद यादव की धारा, तभी समाज के अंतिम वर्ग के लोग जो गरीबपुर के साथी हैं वो सम्मान पाएंगे, विकास होगा, काम होगा। अब तेजस्वी जी की सरकार में आपका सम्मान बढ़ेगा। जो भी अफसर है, जो पदाधिकारी है, आपकी बात सुनते दबदबे में आज भी सुनेंगे और खेत खलिहानों में कोई काम करने वाला लोग पदाधिकारी के हाथ मिलकर अपना काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।